हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस का एग्जांपल्स। और हमारा पहला एग्जांपल है, उसमें एक ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है और ये ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे ऑर्डर्ड पेयर से इक्वल है, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो हमें ये पता है कि एक दो ऑर्डर्ड पेयर रिमार्क्स में हमने डिस्कस किया था, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर सेम है तो उसका फर्स्ट एलिमेंट उसके फर्स्ट एलिमेंट से इक्वल होगा, उसका सेकेंड एलिमेंट दूसरे के सेकंड एलिमेंट से इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2। और दूसरा है y माइनस 2 इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमें x और y की वैल्यू मिल गई। विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हम आते हैं सेकंड एग्जांपल पे। सेकंड एग्जांपल में दिया है, दो सेट दिया है P और Q। P में है ABC और Q में है R, और उसमें लिख रहा है कि P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट्स बनाने हैं। और पूछा है कि दोनों क्या सेम है, दोनों आर दिस टू प्रोडक्ट्स इक्वल, क्या P क्रॉस Q और Q क्रॉस P सेम है या इक्वल है, तो वो हमें देखना है। तो लेट अस स्टार्ट। तो हम P क्रॉस Q पहले निकालते हैं। P क्रॉस Q में क्या आएगा, पहले का टर्म, पहले ऑर्डर पेयर में जो भी बनेगा, पहला टर्म P से होगा, दूसरा टर्म Q से होगा। तो पहला टर्म A के सारे खत्म हो गए, अब B का R, B के भी सारे खत्म हो गए, C का R। ठीक है, तो ये हमारा P क्रॉस Q है। अब Q क्रॉस P, R, तो इसमें पहला एलिमेंट R होगा, R, और इसका R, और फिर सेकंड एलिमेंट B, R, थर्ड एलिमेंट C, सेकंड एलिमेंट है, सॉरी, सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट है वो P से आएगा, और ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो Q से आएगा इस केस में। ठीक है, तो इसके बाद, हाँ, तो ये हमारा ऑर्डर पेयर। हम P और Q, P क्रॉस Q क्रॉस P सेम है, नहीं है। वी ऑब्जर्व दैट P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P आर नॉट द सेम, दिस implies P क्रॉस Q नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। ये उसी का ही इंग्लिश वर्जन है, ये हमने लिखा है मैथमेटिकल वर्जन में। ठीक है, तो ये हम हो गया हमारा दूसरा एग्जाम्पल। अब हम जंप करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। सो अब हम कंटिन्यू करते हैं एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल 3 पे हम जाते हैं। तो उसमें 3 सेट दिए गए, A, B और C। तो हमें कुछ ऑपरेशंस दिए हैं, और ऑपरेशंस के साथ जो सेट बनेंगे उन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, या फिर पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाएंगे, दो कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाएंगे, ए का बी के साथ और ए का सी के साथ, एंड देन उसका यूनियन ऑपरेशन या फिर इंटरसेक्शन ऑपरेशन करेंगे। तो हम एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये वाला इसके साथ आएगा, तो पहले इस वाले को देखते हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब बी और सी में इंटरसेक्शन क्या है, 3 नहीं है, 4 है। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन तो इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी कितना हुआ, 4। अब ए क्रॉस 4 का क्या आएगा, 1 2 3। तो पहले 1 4 2 4 3 4। तो ये आ गया हमारा पहला वाला। ठीक है, दूसरा वाला देखते हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। तो पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी क्या है, 1, इसे पूरे सब निकालेंगे तो टोटल 6 टर्म होने चाहिए, 3 इंटू 2। तो ए क्रॉस बी में तो 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 4 4, सॉरी 3 4।
अब इसका इंटरसेक्शन हमें बनाना है बी क्रॉस सी के साथ। जस्ट अ मिनट, ये ए क्रॉस सी है ना, अच्छा मैंने बी क्रॉस सी लिख दिया। ए क्रॉस सी के साथ अब ए क्रॉस सी हम करेंगे तो ए के सारे टर्म बी के साथ ऑर्डर, सी के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे इसमें। तो पहले के 4, पहले के 3, 1 टोटल 9 होने चाहिए। इसमें 3 है, इसमें 3 है, 3 इंटू 3 9। तो 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6, उसके बाद 3 4 3 5 3 6, टोटल 9 टर्म्स है, 9 ऑर्डर पेयर्स है दूसरे में, पहले में 6 ऑर्डर पेयर्स है। अब इसमें कॉमन कौन सा है, इसमें इंटरसेक्शन ढूंढना है। तो 1 1 4, तो जो तो पहले टर्म्स सब में कौन कौन से कॉमन है, तो 1 2 3 का देखना पड़ेगा। पहले 1 का देखते हैं, 1 किस किस में, इन तीनों में है। तो अब 1 और 1 इन तीनों में कौन से कॉमन है, सेकंड टर्म। 3 कॉमन नहीं है, 4 कॉमन है सेकंड टर्म में। तो आंसर एटलीस्ट ये 1,4 तो है। और फिर 1 का और कुछ नहीं है इसमें, तो 1 के 1 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर एग्जॉस्ट होगा इसमें। तो अब 2 से और स्टार्टिंग होने वाले, 2 3 नहीं है, 2 4 है, तो यहाँ पे 2 4 आएगा। तो 2 से सारे एग्जॉस्ट हो गए, तो ये तीनों ओवर हो गए, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों का देखना है। 3 से स्टार्ट होने वाले ये 3 है, अब उसके सेकंड वाला देखना है। 3 3 3 4, 3 4 है, 3 5 3 6 नहीं है, तो यहाँ पे आएगा 3 4। तो ये हमारा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, तो ये हमारा आया। तो तुम एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि ये भी और ये भी सेम है। तो एक प्रॉपर्टी में बाद में तुम समझ जाओगे उसको भी कि क्योंकि यहाँ पे जो सेट है वो इंडिविजुअल सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के यूनियन ले लो, या फिर यूनियन निकाल के उसका नॉट यूनियन इन दिस केस इंटरसेक्शन, या फिर इंटरसेक्शन निकाल के कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो एक थर्ड सेट से, तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो अब हम थर्ड और फोर्थ, ये फोर्थ है, थर्ड और फोर्थ डिस्कस करते हैं। सो अब हम थर्ड क्वेश्चन के थर्ड और फोर्थ पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आता है, पहले ए क्रॉस बी, पहले ये फॉर्म निकाल दें। तो ए क्रॉस बी यूनियन सी, अब बी यूनियन सी करना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी यूनियन सी क्या है, 3 4 3 4 4 कॉमन है, तो 5 6 5 6। ए में कितना टर्म है, 3, बी में कितना टर्म है, 4। तो 3 इंटू 4 12 ऑर्डर पेयर्स बनने चाहिए ए क्रॉस बी यूनियन सी में। तो हम निकालते हैं इसको आंसर। तो पहले 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर आता है 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है। अब 3 भी है, 3 3 3 4 3 5 3 6, तो टोटल 12 ऑर्डर पेयर्स, 4 4 4, टोटल 12 ऑर्डर पेयर्स बन गए। अब ये हमारा ए क्रॉस बी यूनियन सी, अब इस दूसरे का निकालते हैं। ये हमारा थर्ड हुआ, अब हमारा फोर्थ करते हैं। तो पहले ए क्रॉस बी किया, फिर यूनियन किया ए क्रॉस सी का। तो अब इसका कैसे करेंगे, पहले ए क्रॉस बी निकालना है, ये और ये। तो ये हमने पहले भी निकाला है, 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। तो इनके 3 इंटू 2 6 आ गए। अब इसके 3 इंटू 3 9 आएगा। ए यूनियन सी का,
एक, अरे यार ये ठीक है, ये क्रॉस है, मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो ये वाला टर्म यूनियन है, सॉरी क्रॉस है, यूनियन नहीं, यूनियन बीच में, यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ क्रॉस है, ठीक है। तो इसके बाद ए क्रॉस सी निकालना है, तो टोटल 9 टर्म आएंगे, 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6, ठीक है। तो ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, इनका अभी यूनियन निकालना है। तो अब यूनियन तो पूरा आएगा इसमें, तो पहले देखना है कि 1 वाला टर्म कॉमन है कि नहीं। 1 में 1 4 कॉमन है, तो ये नहीं आएगा। 2 में 2 4 कॉमन है, एक ही आएगा। 3 4 कॉमन है 3 में, बाकी सब एक बार ही आते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6, और ये सेकंड में नहीं आएगा, ये सब, ये तीनों कॉमन टर्म। 7 8 9 10 11 12, तो इसमें 12 आएंगे और इसमें 12 हैं। तो अब हम चेक करते हैं क्या वो सेम है कि नहीं। और पीछे से लिखता हूँ मैं, 1 3 1 4 1 सॉरी 2 3 2 4 3 3 3 4। अब ये कॉमन वाले टर्म्स रिपीट नहीं होंगे, तो 1 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6। तो इसमें 12 टर्म, इसमें 12 टर्म, तो अगर आप चेक करोगे तो ये सेम है दोनों, ठीक है। सो यही था एग्जाम्पल 3। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। सो अब हम आते हैं एग्जाम्पल 4 में। उसमें P दिया हुआ है, P एक सेट दिया हुआ है 1,2। तो हमें एक P क्रॉस P कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है। तो इस प्रोडक्ट में 3 सेट्स हैं। तो हमारे यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड सेट्स की वजह, सॉरी ऑर्डर्ड सेट्स जो होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर नहीं होंगे, नॉट ऑर्डर्ड सेट्स। ऑर्डर्ड पेयर की बजाय ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स होंगे इसमें, ठीक है। तो हम पहले देखो, इसमें कितने आएंगे 4, और इसमें पहले देखिए, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, तो टोटल 8 हो गए। तो इसमें 4 आएंगे और इन दोनों में 4 आएंगे। तो पहले के 4 ऑप्शन से, पहले के 4 कॉम्बिनेशन से बनेंगे, फिर दूसरे के 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, टोटल 8 कॉम्बिनेशन। जैसे पहला क्या है, तो P क्रॉस P, ठीक है। तो पहले के 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो उसमें फिर सेकंड वाला लेंगे, तो उसमें भी पहले के, तो ये वाला, इस वाले के 2 कॉम्बिनेशन है, तो पहले के 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, दूसरे के 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो टोटल 4 हुए। तो ये 2 2, ठीक है। और इसमें पहले 2 कॉम्बिनेशन 1 2 1 2, तो हर टर्म का 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2। अब ये सेम चीज, ये सेम 4 2 के साथ भी करना है, 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2। तो देखो, ये आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट 3P का, P को 3 बार मल्टीप्लाई, क्या कहते हैं, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, और हर एक बार ये सब जो है 8 ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स, ठीक है, जो कि हमने कैलकुलेट किया था 8 होने चाहिए, और ये 8 ऑर्डर ट्रिपलेट्स हमने बना दिए। लेट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल। तो अब हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल 5, और इसमें
इसमें पूछा है कि आर रियल नंबर्स का एक सेट है, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है आर क्रॉस आर एंड आर क्रॉस आर, ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो पहले हम ये एक सेट बनाता है, अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, और ये आएगा अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। तो पहले आर क्रॉस आर हम डिफाइन करते हैं। इसमें दो टर्म मतलब ऑर्डर पेयर बनेगा, तो इसमें एक टर्म पहले से आएगा, दूसरा वाला जो एलिमेंट है वो दूसरे सेट से आएगा। तो हो गया, हम इसे x को y लिखना है। एक दोनों सेम वेरिएबल ले लेना नहीं है, मतलब क्योंकि r में बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, 1 2 3 सपोज आ गया, ठीक है, एग्जांपल में ले रहा हूँ। तो r क्रॉस r, तो 1 का 2 के साथ भी लिंक हो सकता है, तो ये वाला टर्म x होगा, तो दूसरा टर्म 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो ये हमारे तीनों के तीनों y में आएंगे। तो y कैन बी 1, y कैन बी 2, y कैन बी 3। तो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा सच दैट x, y बिलोंग्स टू r। तो यहाँ दो क्या कहते हैं वेरिएबल लेना है, एक ही लिख देना नहीं है, क्योंकि दोनों r में बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों वेरिएबल सेम हो, मतलब इसका मतलब है दोनों रियल नंबर्स हैं, और दो अलग अलग रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि x और y दोनों रियल नंबर्स हैं, और रियल नंबर्स का सेट बहुत बड़ा है, तो वही बता रहा है इसमें। तो इसमें r क्रॉस r क्या होगा? तो इसमें तीन वेरिएबल बनेंगे, x y z, x y z बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो ये हमारे ये रिप्रेजेंटेशन है। अब इसको बताने की ये कहाँ पे लागू हो सकता है, क्यों, ये सिग्निफिकेंस क्या हो सकती है इसकी, कहाँ पे ये अप्लाई हो सकता है, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इसका मतलब ये एक 2D प्लेन में एक पॉइंट है, अ पॉइंट इन 2D प्लेन, और यहाँ पे आएगा अ पॉइंट और सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स, यहाँ पे आएगा सेट ऑफ पॉइंट्स इन 3D, नॉट प्लेन बट 3D स्पेस। तो ये जो r क्रॉस r, तो ये हमें एक पॉइंट बताएगा 3 क्रॉस, तो x एक्सिस में कुछ पॉइंट हो तो ये ऐसा दिखेगा कुछ 3D स्पेस में। तो ये लेफ्ट टू राइट नहीं है, ये अंदर को जा रहा है और ये बाहर को आ रहा है, ठीक है। तो ये x y z, तो ये जो प्लेन है x y का, तो इसमें यहाँ पे एक पॉइंट है, तो x को यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है और z को यहाँ इंटरसेक्ट करता है, और यही वाला जो पॉइंट है अगर यहाँ पे है सपोज, तो ये y को यहाँ इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो इसको ऐसे नहीं लिख के तो कुछ ऐसा बनेगा। मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला मैं ढंग से बना रहा हूँ। यहाँ पे x इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट है, यहाँ पे z इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट x अगर यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेट कर, मतलब उसको x एक्सिस में वो यहाँ इस पॉइंट में आएगा, y एक्सिस में यहाँ पे आएगा, और z एक्सिस में यहाँ पे इंटरसेप्ट करेगा। तो ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं x y z से, यहाँ पे x नॉट y नॉट z नॉट। तो अगर ये वेरिएबल है तो कलेक्शन ऑफ ऑल सच पॉइंट्स, पूरे 3D स्पेस में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो जाते हैं, वो हो जाते हैं हमारा r क्रॉस r। मतलब अब अगर हम एज्यूम करें दुनिया में, अब तो हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं, तो हम कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करें और एक कोई भी ओरिजिन लें, तो उस ओरिजिन से उस पॉइंट का कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट अगर 0,0,0 माना तो, ठीक है। तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है ये प्लेन में। तो अगर हम प्लेन बनाएं, ये x है, ये y है, तो कोई भी पॉइंट है,
वो आएगा एक्स नॉट वाई नॉट। तो क्या आएगा यहाँ पे, एक्स एक्सिस से कहाँ कट हो रहा है, वाई एक्सिस से कहाँ कट हो रहा है, तो ये वाई नॉट और ये एक्स नॉट। तो ये हमारा बन गया कलेक्शन ऑफ ऑल सच पॉइंट्स। तो ऐसे जितने भी पॉइंट है तो उसमें से ये वो आर क्रॉस आर में आएगा। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल 6। ठीक है, एग्जाम्पल 6 में हमें एक कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है जिसमें 4 ऑर्डर पेयर्स हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स हैं, तो वहाँ पे भी हमें दोनों सेट के वैल्यू निकालने हैं, उनके एलिमेंट्स निकालने हैं। तो ए सेट क्या हुआ, ए हमारा फर्स्ट एलिमेंट का सेट होगा। तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट्स जो ऑर्डर्ड पेयर है उनके फर्स्ट एलिमेंट, तो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट पी और एम, और बाकी तो पी एम रिपीट हो रहे हैं। और बी में क्यू आर। ठीक है, बी में क्यू है और आर है, तो क्यू आर। तो ये है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स इन ऑर्डर्ड पेयर set of second elements in ordered pair। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर है और उसके फर्स्ट एलिमेंट्स पी बी बी वो सब पी एम आ गए इसमें, और बी में क्यू आर हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर द एग्जांपल्स। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।